तो स्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों। एक वक्त था जब गेम ऑफ थ्रोन्स इतना ज़्यादा फेमस था, सबकी जुबान में गेम ऑफ थ्रोन्स, सबसे अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग, सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग और सबसे अच्छा एनिमेशन। लेकिन ये सीरियल रिलीज हुआ कम से कम 8 साल, 72 एपिसोड्स हैं, एक एक घंटे के। इसको पूरा देखने में 72 घंटे लगते हैं, यानी कि पूरे 3 दिन। एक वक्त में इतना फेमस था, इसकी लेंथ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि वन पीस की लेंथ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इतनी फेमस हुई स्टोरी, तब मैंने इसको नहीं देखा, क्योंकि जब रिलीज हो रही थी ना, तब मेरे को आउट ऑफ इंडिया चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने इसको अभी देखा क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ। फ्री लोगों के पास क्या काम होता है? कुछ नहीं, बस फोन चलाते रहते। Emotional, damn it! आज भी बातें करते, इंस्टाग्राम खोलो आपको इसकी रील्स मिल जाती है। मैंने कहा अगर इतनी अच्छी कहानी है तो मुझे देखनी चाहिए। मैंने देखा और मुझे एहसास हुआ ये उन कहानियों में से एक है जिनको बस सुन लेना चाहिए। पता है, कभी एक चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये सीरीज देख ली, भले ही कितनी भी गंदी हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि आप पूरी प्रोसेस देखते हैं। 72 घंटे आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मुझ जैसे लोग जो इलीगल वेबसाइट से इसको देखते हैं, जो साइट आज चल रही है कल नहीं चल रही, हम लोग फिर भी डेडिकेशन के साथ इस पूरी सीरीज को देखें, ताकि भैया इतना जो हमने टॉर्चर झेला है, जो इतना हमने मेंटल प्रेशर झेला है, इसकी कोई अच्छी एंडिंग हो। एंडिंग क्या है? इतनी गंदी मैं बता नहीं सकती। इतना गंदा तो मुझे लगता है कोई बच्चा भी नहीं करता होगा जब वो ओवरडोज खाना खा ले। कहानी पता है क्या है? पावर। पूरी दुनिया पावर के पीछे पड़ी है। पावर ही तो है यार मेन जड़ इन सब चीज़ों की। कहानी की शुरुआत होती है 7 किंगडम से मिलके एक बड़ा राज्य बना है, जिसमें राज करने वाला एक राजा है। जिस कुर्सी में वो बैठता है, सबको वो कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए भैया, पावर। और सब लोग आके बोलते हैं इस कुर्सी पे मेरा हक है, मेरा हक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट रिसाइडिंग राजा था वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसकी भी उसको मरवा देती है। बीवी है ना, किसी भी पति से खुश नहीं हो सकती। एक बात बता रही हूँ, चाहे आप असल जिंदगी में देखो या आप किसी भी सीरियल्स में देखो, कोई भी बीवी खुश नहीं हो सकती। अच्छी बीवियां भी होती हैं जो खुश हैं, लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज तक कोई खुश बीवी नहीं देखी। हाँ चलो माना जाए कि वो पति बीवी को प्यार नहीं करता था सीरियल में, लेकिन वो उसको मरवा देती है। प्रॉब्लम है कि बीवी के पास 3 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे राजा के नहीं है। वो किसके हैं? उसके और उसके ट्विन ब्रदर के। चलो माना, प्यार नहीं देखता, शक्ल नहीं देखता, सूरत नहीं देखता, जाति नहीं देखती और जेंडर नहीं देखता, लेकिन भाई भी नहीं देखता। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके भाई हो या आप उसकी बीवी के बच्चे हो। नहीं, प्यार प्यार होता है। भाई बहन का रिश्ता पवित्र है मेरी नजरों में। मेरी नजरों में मैं पुरानी जमाने के इंसान हूँ, मुझे माफ करना। खैर, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे राजा बनेंगे, लेकिन नहीं, अपोजिशन को कैसे राजा आएगा कि बच्चे राजा बने, जब खास करके बच्चे कितने ज्यादा बेकार है, कितने जालिम है। नहीं, 3 बच्चे होते रानी के, तीनों भाई के साथ, तो तीनों मार दिए जाते हैं दुश्मनों से। चलो ठीक है, औरत ने क्या कहा? बच्चे मर गए, मैं रानी बनूंगी। पावर पावर होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पावर नहीं होती, पावर इज पावर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ वो बच्चे ही नहीं है जो अगले राजा बनने की रेस में। नहीं, सब लोग आके कहते कि ये मेरा भाई था, मेरा चाचा था, मेरा ननद था। भैया तुम कौन हो? Press my claim. My claim will be forgotten. स्टैनिस बराथियन। ये आदमी जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी सीरियल से निकल भी जाता है। सोचो यार, अंधविश्वास से भरे हुए लोग हैं यार। एक चीज अब तक समझने की, गॉड ऑफ लाइट असली है कि मर गए? गॉड ऑफ लाइट इतना भर भर के जो आहुति ले रहे थे ना लोगों की, जो इतना भर भर के अंधविश्वास में लोगों को फूका है ना, बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह। जैसे कि थोक में किताबें बिकती है ना, थोक में इंसानों को जलाया भगवान को खुश करने के लिए। हर कहानी में ना एक हीरो होता है। अपना हीरो है जॉन स्नो। जॉन स्नो एक हीरो है, वो भी एक बास्टर्ड बच्चा है, पता है, लेकिन नहीं, काबिल, बहुत काबिल, अपने बॉर्डर भी रक्षा करता है। उसको पता चलता है कि नहीं, मेन प्रॉब्लम राजा वाजा नहीं है, ना ही थ्रोन है, मेन प्रॉब्लम तो वो है जो बर्फीले दानव हम पे हमला करने आ रहे हैं। हमें बर्फीले दानव से लड़ने के लिए चाहिए एक बड़ी सी फौज। वो कहाँ जाता है? वो जाता है मदर ऑफ ड्रैगन के पास। अपनी हीरोइन, इतनी खूबसूरत हीरोइन, और वो हीरोइन भी आ रही है हमारे यहाँ राजा बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका खून भी राज चाहिए। उसके पिता भी एक राजा हुआ करते थे, और वो अपने राजा पिता की बेटी, उसके पास भैया हक है कि वो रानी बनेगी। आ रही है अपने 3 ड्रैगन के साथ। और जॉन स्नो जब देखता है कि भैया उनके पास है ड्रैगन और हमें लड़ने हैं बर्फीले दानव से, बर्फीले दानव को पिघला देंगे। और बर्फीला दाना का जो हेड होता है ना, वो बोलता है ओ तुम मुझे पिघलाओगे क्योंकि मैं बर्फ हूँ, लो तुम्हारा मोई मोई हो गया। मैं भले ही बर्फ से बना हूँ, लेकिन मैं आग से पिघलता नहीं हूँ। पूरा ड्रैगन
आग से उसको जला देता है। भैया उसके ऊपर तुम मशाल फेंक दो, उसके ऊपर तुम आग से भला हुआ कुआं भी फेंक दो, लेकिन उसको नहीं चलता, वो हंसता है, टॉन्ट मारता है। लेकिन अपने विलन को पता है कौन मारता है? ना अपना हीरो मारता है, ना अपनी हीरोइन मारती है, ना अपना ड्रैगन का धुआंधार फूंक मारता है। कौन मारता है? अपने हीरो की छोटी बहन। Who I am. I'm Arya Stark. छोटी बहन जो अभी मुश्किल से 17-18 साल की भी है, वो अपने हीरो को मार देती। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। पता है वो जो व्हाइट दानव है ना, पिछले हजारों सालों से पता है किंगडम में आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा है। आदमी ने आक्रमण किया सिर्फ 40 मिनट 1 घंटे में। आदमी का भगवान प्यारा, इतनी जल्दी। तुमने यार हजारों घंटे प्लानिंग की। पता है उस सफेद दानव के पास भी एक ड्रैगन होता है। क्यों? क्योंकि उस सफेद दानव के पास पावर है क्या, कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। जैसे संग जिन्वू जिंदा करता है ना सोलो लेवलिंग में, ये आदमी भी जिंदा करता है। तो हमारे मदर ऑफ ड्रैगन्स का एक ड्रैगन मर जाता है, वो ड्रैगन को जिंदा कर देता है। या क्या मस्त सीन होता है। लेकिन उसका ड्रैगन से ज्यादा गॉडजिला लगता है क्योंकि वो वाइट आंख फेंकने लगता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो औरत आती है, अपने हीरो की बहन एक बार में उसको मारती है, आर्या स्टार्क नाम होता है, और बस अपना विलन मर गया, फैल जाता है बर्फ की तरह। खत्म खत्म खत्म। अब हमारी हीरोइन जो मदर ऑफ ड्रैगन्स है, उसका नाम डेनेरिस है। डेनेरिस ने जॉन स्नो से बोला था मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम भी मेरी मदद करोगे कि मैं अगली रानी बनूं जाके। जॉन स्नो बोलता है भैया तुम मेरी होने वाली रानी, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बताओ राजा क्या, पूरा देश तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। was thinking of, but yes, they are. लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया, हमारे पुराने राजा की जो बीवी थी सरसी, जिसके 3 बच्चे मर चुके, अब वो रानी है। और उसका जुड़वा भाई जानता है मेरी बहन सनक चुकी है। लेकिन नहीं, प्यार इतनी बेकार चीज है ना, या इतनी अच्छी चीज भी हो सकती है किसी भी रीजन में। वो अपनी बहन का साथ दे रहा है। Then what? Then we rule. क्या बोलती है डेनेरिस? या तो सरेंडर करो या तो आक्रमण। सरसी क्या करती है? सरसी लेती है डेनेरिस की बेस्ट फ्रेंड, उसका काट देती है गला सबके सामने। डेनेरिस एक लोकवादी औरत होती है कहना क्या चाहते हो? उसको विश्वास है कि वो लोगों को आजाद करने आई है, वो सबकी मदद करेगी। डेनेरिस की बेस्ट फ्रेंड या बहन को तुमने उसके सामने काट दिया। डेनेरिस का दिमाग हिल जाता है। वो लेती है अपना एक ड्रैगन, पूरा का पूरा शहर जला देती है। क्यों? क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मरने से पहले डेनेरिस को क्या बोलती है? खत्म कर दो शहर को, ड्रकारिस। और ड्रकारिस वो जादुई मंत्र है जो डेनेरिस अपने ड्रैगन को बोलती है जब उसको आग का धुआं करना होता है। तो बस ड्रकारिस, पूरा शहर जल जाता है। यार मुझे तो क्या मजा आती है, क्योंकि पता है ये जो आम जनता होती है ना, असलियत में अच्छी होती है। हाँ, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये जो सीरियल है, ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स की जनता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुछ समझ नहीं आया ना, मुझे भी समझ नहीं आया। बस एक चीज समझ आया कि डेनेरिस यहाँ पे ठीक थी। मोरल की बात आती है, आप उसको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? मैं तो करती हूँ, मैं हर हमेशा उसको सपोर्ट करती रहूंगी। जॉन स्नो की तो आत्मा हिल जाती है, भैया ये तो लोगों को बचाने वाली थी, ये तो यहाँ पे लोगों को मार रही है। मैं भले ही डेनेरिस से प्यार करता हूँ, अपने दिल में खंजर घोंप के मैं उसको मार दूंगा। और वो जाता है और डेनेरिस बोलती है कि मेरा साथ दो। जॉन स्नो बोलता है हाँ, मेरे दिल में, मेरे अंतिम सांस तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एकलौती रानी रहोगी। और उसको छुरा मार देता है। Excuse you? सीधे दिल में मारता है। डेनेरिस को समझ भी नहीं आता हुआ कि वो 2 सेकंड में मर गई। मतलब इसके ड्रैगन से तुमने उन सफेद दानवों को मारा, तुमने उन्हीं की माता को मार दिया। ये देखता है डेनेरिस का ड्रैगन और फिर भी जॉन को जाने देता। पता नहीं वो डेनेरिस को लेके कहाँ जाता है। मतलब कि इतनी अच्छी कहानी। औरत लास्ट में अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन को मरते हुए देख के तुम्हें क्या लगता है कि एक बहुत अच्छी औरत है, बोले कि ठीक है बहन तुम मर गई, स्वर्ग में मेरा इंतजार करना। वो ऐसा करेगी क्या? क्योंकि मैं, अगर मेरी बहन ने मरते वक्त बोला होता कि जला दो इस शहर को, शहर क्या मैं दुनिया जला दूं, मैंने ऐसे पाल पोस के बड़े बड़े ड्रैगन नहीं पैदा किए जो एक एक बिल्डिंग जीतते हैं कि मैं भगवान करूँ कि जाओ मेरी बहन को जला दो, उसको आत्मा की शांति मिले। नहीं, शांति पता कैसे मिलती है? शांति मिलती है बदले से। पूरी कहानी बदले पे है। और लेकिन नहीं, इतनी अच्छी कहानी है लेकिन तुमने गंदा करना है। मतलब इंसान पूरे 72 एपिसोड्स देखता है, पूरे 71 एपिसोड में कहानी क्या मस्त चलती है, लेकिन 72वें वाला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आखिरी तुमने गंदा कर दिया। It's not funny. जॉन स्नो उसको मार दे। और पता है राजा कौन बनता है? जॉन स्नो का दूसरा भाई जो व्हील चेयर में चलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बनता है राजा। क्या किया उसने पूरी कहानी में, सिवाय एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? ब्रैन जहाँ जाता है ना, वहाँ पे मौतें होती है, मुझे माफ करना।
मुझे माफ करना, ब्रैन जहाँ जहाँ जाता है ना वहाँ तबाही मस्ती है, बिल्कुल माफ करना मुझे। लेकिन ब्रैन बन जाता है राजा, क्यों? क्योंकि वो बाप नहीं बन सकता, उसके बच्चे नहीं होंगे, तो आगे वाले राजा पता है अपन कैसे ढूंढेंगे? डेमोक्रेसी से। जैसे ही ब्रैन का सफर पास आएगा, हम वोटिंग करेंगे कि अगला राजा कौन बने। इस तरह से कहानी की डीएन। जॉन स्नो को भेज देते हैं, पता है फिर से बाउंड्री की जाओ रक्षा करो। जॉन स्नो पे मुझे इतनी गुस्सा कभी नहीं आई। इतनी अच्छी कहानी को तुमने इतना गंदा करना है? हाँ, क्या मतलब है? हाँ, और कुछ कैरेक्टर जिनका जिंदा रहना नहीं भी इम्पोर्टेंट है, उनको जिंदा रखा है। सोचो, जैसे सैमुअल जो जॉन स्नो का बहुत अच्छा दोस्त है, तुमने उसको जिंदा रखा है। हाँ, और ब्रॉन ऑफ द ब्लैक वाटर, भैया तुम पूरी कहानी पैसा इकट्ठा करते रहे। Partnership ends. I'm not going to be around when those things start spitting fire on King's Landing. मैं बता रही हूँ, जैसे ही कहानी खत्म हुई ना, ब्रॉन इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होगा। पूरी कहानी इतनी अच्छी, लेकिन एंडिंग तुमने जो कचरा किया, जो आपको गंदा फीलिंग आता है, पता ये अच्छी वाली फीलिंग नहीं है जब आप खाना बहुत टेस्टी खाना भर के खा लो, लेकिन पेट भरने के बाद भी अच्छा लगता है। लेकिन पता ये गंदी वाली फीलिंग है, बहुत गंदी वाली, क्योंकि आपको पता है कि आपके उस भाई ने खाना बनाया जिसको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, आप डर रहे हो अंदर। जैसे जियान खाना बनाता ना कि सब लोग डरते हैं, वैसी वाली फीलिंग है। पूरा मेहनत किया मैंने, इलीगल वेबसाइट से देखा, रुक के कितने ऐड परेशान करते हैं तुमको पता है? इतना मैंने रोका, इतना मैंने सहन किया कि लास्ट में एंडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं यार, तुमने एंडिंग जो गंदी की है, मैं चाहती हूँ आप उसको ना देखें, बिल्कुल मत देखना। कुछ नहीं, अरे लोग बकरे कहानी अच्छी नहीं अच्छी, जब एंडिंग गंदी होती है ना, दिमाग में एंडिंग ही रह जाती है। इसमें अनगिनत कैरेक्टर है, मुझे याद है अनगिनत कैरेक्टर नहीं, मुझे क्या याद है कि जॉन स्नो ने डेनरिस को मार दिया। औरत ने अपने 2 ड्रैगन, पता है 2 ड्रैगन मार दिए जॉन स्नो के लिए। और जॉन स्नो क्या करता है? मेरी प्यारी औरत, तुम ही सिर्फ इकलौती मेरी रानी रहोगी। क्या रानी रहेगी? वो तो मर गई ना। ये क्या डुअलिटी है? तुम ट्रेटर्स पे जाओ, तुम जीत जाओगे जॉन स्नो। बहुत गंदी कहानी। मैं तो कहती हूँ आप इसको ना देखें। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ की चिंता और अगर आपको अपना नेट वेस्ट नहीं करना, मत देखो। इससे अच्छा ना तुम कुछ और देख लो। इससे अच्छा ना इंडियन टीवी के सीरियल्स देख लो, क्योंकि हर सीरियल के एंड में ना अपनी हीरोइन जीतती है, अपना हीरो जीतता है। इसमें तो हीरो ने ही हीरोइन को मार दिया। बिल्कुल मत देखना। इसमें बातें तो और भी सारी हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास इतना नेट नहीं कि मैं बड़ी वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ मेरी बात मानना और उसको बिल्कुल भी मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। तुम्हारी ही मेंटल कैपेसिटी को बचाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है? थैंक यू।